नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज। देखिए, नीट परीक्षा 2024 को लेकर आज यानी कि 8 तारीख को सुप्रीम कोर्ट में 2 घंटे 20 मिनट तक सुनवाई हुई और आपको बता दें कि सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कई बातों का जिक्र भी किया है, कई आदेश भी जारी किए हैं और आपको बता दें कि बड़ी बात यह है कि अब इस मामले में अगली सुनवाई 11 जुलाई को होनी है। तो ऐसे में बड़ा सवाल अब भी यही बना हुआ है कि क्या नीट की परीक्षा रद्द होगी या फिर नहीं होगी। तो आज हम इसी मुद्दे पर सीधी बातचीत करेंगे पटना हाई कोर्ट के जाने माने एडवोकेट देव प्रकाश जी से। सबसे पहले बहुत शुक्रिया बातचीत जी, के लिए। धन्यवाद। जी, वकील साहब, सबसे पहले तो हम आपसे यही जानना चाहेंगे कि सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई हुई और सुनवाई लगभग 2 घंटे 20 मिनट तक चली। क्या कुछ खास रहा? देखिए, मैं तो वर्चुअली अपीयर हुआ था उस कोर्ट में और सुनवाई काफ़ी थ्रेडवेयर हुई थी। लंच के पहले भी हुई थी, 31 नंबर से आइटम नंबर पर था केस लगा हुआ। जी। पिटिशनर की तरफ से काफ़ी एडवोकेट्स थे, गवर्नमेंट की तरफ से भी तुषार मेहता एडिशनल सॉलिसिटर जनरल थे और बाकी एडवोकेट्स भी लगे हुए थे। लेकिन ऑनरेबल चीफ जस्टिस ने कहा कि पहले हम पिटिशनर का ही सुनेंगे कि जो नीट चाह रहे हैं, जो रीट टेस्ट चाह रहे हैं, रीट वर्ड तो खैर टेक्निकल वर्ड नहीं है, रीट टेस्ट हम चाह रहे हैं, उनका पहले सुनना चाहेंगे। थ्रेडवेयर तरीके से स्टेप बाय स्टेप उन्होंने पूछा कि क्वेश्चन पेपर कैसे सेट हुआ था, कौन कौन लोग सेट किए थे। तो किसी ने कहा कि 2 ग्रुप था जो सेट किया था, बोला 2 ही ग्रुप था कि और भी ग्रुप था। तो किसी ने कहा कि 10 ग्रुप था। बोला कि आप लोग स्पेसिफिक हैं कि नहीं है ये सब चीज़ पर। फिर कहा क्वेश्चन पर कहाँ सेट हुआ, तो बोला दिल्ली में सेट हुआ था। बोला ठीक है, कितने सेंटर पर एग्जामिनेशन हुआ था, तो लोगों ने कहा कि 4750 सेंटर पर एग्जामिनेशन हुआ था। बोला क्या है क्वेश्चन से भेजने का तरीका क्या है। इन्होंने कहा यहाँ से हम लोग बैंक को भेजते हैं, बैंक के लॉकर में रहता है, बैंक के लॉकर से निकलता है। तो उसने कहा बैंक के लॉकर में ऐसा भी आपको मालूम हुआ है कि आप टोटो गाड़ी से भेजते हैं और वहां से बीच में किसी को टोटो गाड़ी उलट भी गई थी कहीं पर, उसी से क्वेश्चन लीक हुआ। फिर उन्होंने पूछा क्वेश्चन लीक कहाँ पर हुआ। उस पर उन्होंने कहा कि मात्र एक पटना की घटना है जो 5 तारीख को घटना मिली है, 5 तारीख 5 जून 5 मई 5 मई को, जिसमें शास्त्री नगर थाना में एक केस भी दर्ज है। 407, 408 और 420 में केस दर्ज हुआ है कि उसमें क्वेश्चन पेपर लीक हुआ है। कुछ लोग एक लॉज में बैठा कर तैयारी कर रहे थे। उस पर गवर्नमेंट के एडवोकेट ने कहा कि सुबह 5 बजे 5 तारीख को लीक हुआ। तो 5 उन्होंने कहा सुबह 5 बजे लीक हुआ और एग्जामिनेशन 2 बजे दिन से था। इस बीच में कितने लोगों को एग्जाम किया, ऐसा कौन सा इतना इंटेलिजेंट आदमी सब कुछ रटवा दिया जाएगा इतना इतना कम समय में। तो बोला ये समय में नहीं आ रही है। फिर कुछ लोगों ने कहा नहीं 3 तारीख को लीक हुआ था, 4 तारीख को लीक हुआ था। तो कहा तब तो ज़्यादा समय मिल गया। बोला स्पेसिफिक इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट कहाँ पर है, जो पटना का रिपोर्ट इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट है वो भी रखिए। जो सीबीआई ने, तो सीबीआई ने अभी तक 13 लोगों को अरेस्ट किया है, वो 13 में एग्जामिनी भी हैं और बाकी लोग भी हैं। तो उन लोगों में क्या, तो उसमें उन्होंने कहा कि केवल हम लोगों को एफआईआर का इन्फॉर्मेशन पटना का ही है। तो पिटिशनर के एडवोकेट ने कहा कि नहीं, एडवोकेट ये 6 जगह हम एफआईआर हुआ है। बिहार में एफआईआर हुआ है, झारखंड में एफआईआर हुआ है, राजस्थान एफआईआर हुआ है, गुजरात एफआईआर हुआ है, महाराष्ट्र एफआईआर हुआ है। इतने 6 जगहों पे एफआईआर हुआ है। तो उस पर ऑनरेबल चीफ जस्टिस ने कहा कि क्वेश्चन लीक तो हुआ है, एस्टेब्लिश्ड क्वेश्चन लीक हुआ है, ये बात एस्टेब्लिश है। एग्जामिनेशन का जो सिस्टम हम समझ में आ रहा है आपका, आपने एग्जामिनेशन के सैंक्टिटी से कंप्रोमाइज किया है। जो उसकी जो एक पवित्रता है परीक्षा की, वो कहीं न कहीं दूषित हुई है, ये तो पक्का हो चुका। पवित्रता दूषित हुई है जी। उन्होंने ये भी कहा कि जो क्वेश्चन पर लिख हुआ वो कैसे ट्रांसमिट हुआ है, डिसेमिनेशन कैसे उसका हुआ, टेलीग्राम से हुआ या कोई और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से हुआ है। इन बातों में कुछ लोगों ने कहा टेलीग्राम से होगा, तो आजकल तो फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में पूरे हिंदुस्तान घूम जाएगा जो सिस्टम है, विदिन सेकंड्स। हाँ। तो उसमें उन्होंने कहा कि नहीं, सबों को नहीं हुआ, कुछ एक लोगों को हुआ। उसके बाद हुआ था गोधरा में एक सेंटर, कोई जय जलाराम करके कोई सेंटर है, वहां पर
तो बोला कि नहीं, वहाँ केवल वीडियो मिला था। तुषार मेहता साहब ने कहा कि वीडियो मिला था, उसमें उन्होंने कहा कि आप एग्जाम दे दीजिए, जितना आता है सही सही लिखिए, गलत वाला मत लिखिएगा, और एग्जामिनेशन के बाद 3 घंटा का विंडो आपको हम देंगे। उस विंडो के बाद जो है आप लोगों को जो है भर दिया जाएगा। लेकिन इस पर एक प्रमाणिक रिपोर्ट नहीं है, चूंकि एग्जामिनेशन के बाद तो वहाँ पुलिस थी, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन थे, डीएम थे, सब लोग थे, उन लोगों ने इसको सील किया था। तो वो बोला प्रमाणिक नहीं है कि सही माने में उनको एग्जामिनेशन कराया गया है कि नहीं, उनको क्वेश्चन पेपर वहाँ लिखाया गया कि नहीं लिखाया गया। बात यह भी हुई कि एक ही सेंटर से इतने आदमी कैसे टॉप कर गए। साथ में उन्होंने कहा कि जब आपके 180 क्वेश्चंस थे और 4 मार्क्स थे और 720 मार्क्स था, तो 67 आदमी कैसे टॉप कर गए। उन्होंने कहा कि पिछले साल कितने टॉप किए थे, किसी ने कहा कि 5 टॉप किए थे। साथ में डाटा भी रखा गया था कि पिछले बार जिनको 700 नंबर था वो 97 रैंक में थे। इस बार जिनको 700 नंबर है उनका रैंक 297 है। 297 हाँ, तो उस पर उन्होंने कहा कि डाटा एनालिस्टिक सिस्टम, जो सिस्टम एक्सपर्ट लोग हैं, सो डाटा एनालिसिस करिए, क्योंकि डाटा में यह भी आई है कि जो लोगों का 12th में एग्जाम में रिजल्ट बहुत पुअर था, या जिन लोगों का बाकी टेस्ट में बहुत रिजल्ट पुअर था, या जिन लोगों का एक पेपर में रिजल्ट बहुत ही अच्छा है, दूसरे में बहुत ही कम मार्क्स है, इस ढंग के मामले, चूंकि हमारी फिजिक्स में 4 नंबर है और बॉटनी में 100% नंबर है, ऐसा नहीं हो सकता। तो बहुत तो बोला डाटा एनालिस्ट से भी, डाटा एक्सपर्ट से आप ले लीजिए। साथ में जो सीबीआई ने जो इन्वेस्टिगेशन किया है उसका आप रेट रिपोर्ट ले लीजिए। इन रिपोर्टों को लेने में समय लगने वाली बात थी। तो तुषार मेहता साहब जो एडिशनल सॉलिसिटर जनरल साहब हैं, उन्होंने कहा कि हम लोग को ऐसा किया जाए। वो कल बोल रहे थे, जब से बोला नहीं कल तो संभव नहीं हो पाएगा, आप एक काम करें कि हम लोग को आज मंडे है, वेडनेसडे तक सारा हम लोग जो इन्फॉर्मेशन आपने कहा, इन लोगों को भी सारा गैदर कर लेंगे, और वेडनेसडे को हम लोग भी अपना कॉपी इनको अवेल करा देंगे, सप्लाई कर देंगे। इनके पास जो मिलता है ये हमको दे दें, उसका पढ़ने का समय हम लोग को मिल जाए 24 घंटा। थर्सडे को आप करा लीजिए सेकंड हाफ में हम लोग से, थर्सडे को इस पर हियरिंग करा लीजिए। उस पर उन्होंने कहा कि जो लोग चाह रहे हैं कि रीटेस्ट हो पिटिशनर साइड से, वो लोग हमको 10 पेज में लिख करके सब मिल करके दें क्यों रीटेस्ट कराया जाए। क्योंकि सब में अभी स्पेसिफिक कहा गया कि 23,33,297 एग्जामिनी ने परीक्षा में बैठे हैं। तो बोला कि इतने बड़े एग्जाम को फिर से कराना, और अगर मान लीजिए लिमिटेड लोग इससे बेनिफिशियरी हैं, लेकिन साथ में उन्होंने स्पेसिफिकली कहा कि ये जो लिमिटेड लोग हैं इनको सेग्रीगेट करना, पृथक करना संभव है। अगर कोई फॉरेंसिक मेथड से, कोई टेक्नोलॉजिकल मेथड से आप ऐसा एस्टेब्लिश करके बोल सकते हैं हाँ इतने ही लोग लाभान्वित हुए हैं पेपर लीक से या माल प्रैक्टिसेस से, इनको हम लोग अलग रिजल्ट हेल्ड करके फिर से एग्जाम लेंगे, या जो भी करेंगे वो बता दीजिए। लेकिन अगर आप जो कहेंगे इनको सेग्रीगेट करना, मतलब फिल्टर करना संभव नहीं है, या जो आप मॉडलिटीज बता रहे हैं उससे लग नहीं रहा है कि सारे लोग पृथक हो चुके हैं, तब तो रीटेस्ट का करना ही पड़ेगा आदेश। साथ में हमको यह भी बताइए कि अगर टेस्ट आप लेते हैं या फर्दर जो टेस्ट करेंगे तो पुनः ये सब गलती ना हो, क्योंकि इतना प्रेस्टिजियस एग्जाम आप ले रहे हैं और इतनी लाखों लाख बच्चे का लापरवाही से एग्जाम लेते हैं, तो ये कहीं न कहीं सरकार की कमजोरी इसमें आ रही है। इस बात को उन्होंने बात जोड़ दिया कि आप कैसे इस बात को करना है। उन्होंने कहा कमेटी बनाइए, और कमेटी में केवल गवर्नमेंट के पदाधिकारी को मत रखिए, जो पहले भी हमने कहीं आपके वाले में कहा था कि केवल सरकार में जो पदाधिकारी ब्यूरोक्रेट बैठे हैं वही एक्सपर्ट नहीं है, जो मल्टी डिसिप्लिनरी लोग के जो एक्सपर्ट हैं इन चीजों में, उनको बैठाइए, कमेटी में लाइए, और कैसे इसको शुद्ध किया जा सकता है एग्जामिनेशन सिस्टम को, ताकि इतना प्रेस्टिजियस एग्जाम कहीं खतरे में नहीं चला जाए। और किसी भी हालत में सुप्रीम कोर्ट नहीं चाहती है कि परीक्षा की पवित्रता से कोई भी समझौता किया जाए। इन बातों को उन्होंने कहा है, सब लोगों को समय दिया गया है। वही बात कहा गया कि एक बात तो कहा कि पेपर लीक हुआ है, यह स्पष्ट है, यह स्थापित है। ये बड़ी बात है कि कोर्ट ने भी मान लिया है कि पेपर लीक हुआ है, ये स्पष्ट है, ये बड़ी बात मानी, ये स्थापित है। अब वो पेपर लीक से लाभान्वित कितने व्यक्ति हैं, बिल्कुल इसको फिल्टर करना, उसका जो स्पेक्ट्रम है स्प्रेड का, वो कितना तेज हुआ है, कितने लोग हुए। अगर बहुत ज्यादा लोग लाभान्वित हैं या स्प्रेड बहुत तेज हुआ है, तब तो हमें रीटेस्ट में जाना ही पड़ेगा। लेकिन बहुत ही लिमिटेड लोग, मान लीजिए कहीं छोटा सा लीकेज अगर है, उस लीकेज को हम लोग प्लग कर देंगे तो रुक जाएगी बात, उतना लोग को हम अलग कर लेंगे। अलग करने के मॉडलिटीज बताइए, कैसे आप अलग करते हैं, वो जो मॉडलिटीज है वो प्रमाणिक है कि नहीं, हमारे विश्व
विश्वसनीयता पर खरी उतरती है कि नहीं उतरती है, बिल्कुल इन जी। बातों को बताइए। अगर ये बातें सब सही हैं, सारे कार्य करके आप लोग आइए और जो उन्होंने कहा जो रीटेस्ट चाहते हैं वो 10 पेज हमको लिख करके लिख दीजिए के ताकि जी, रीटेस्ट हम कर सकें जी, और दे सकें। लेकिन कहीं न कहीं वो चीफ जस्टिस का जो बेंच था, साथ में पाद्रीवाल साहब थे और जस्टिस मनोज मिश्रा साहब थे, 3 जस्टिस का बेंच था। उन सब लोगों का यही मानना था कि अगर हम लोग रीटेस्ट में जाते हैं तो वो हम लोग का लास्ट रिसॉर्ट होगा। हम लोग पहले चाहेंगे कोई रास्ता और निकले, बिल्कुल। लेकिन अगर आप सेग्रीगेट करना में असफल रहते हैं। असमर्थ होते हैं जी, या जी। आप जो रास्ता बता रहे हो हमें समझ में नहीं आता है, तो हमारे पास कोई और विकल्प नहीं बचता कोई है। और विकल्प नहीं बचता है। लेकिन वकील साहब हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि सुप्रीम कोर्ट ने एनटीए से भी कई सवाल पूछे हैं। क्या कुछ पूछा है एनटीए से सुप्रीम कोर्ट ने? एनटीए से सवाल पूछा कि क्वेश्चन पेपर सेट करने के तरीके आपके क्या हैं, क्वेश्चन पेपर ट्रांसपोर्टेशन के तरीके आपके क्या हैं। हुँ, आप यह बताएं कि आप जो लॉकर में जाते हैं तो उस हुँ, जो लॉकर से क्वेश्चन निकलते हैं और सेंटर पर पहुंचते हैं उस बीच का टाइम ड्यूरेशन क्या होता है। हुँ, ये सारी बातें जो एक एक स्टेप बाय स्टेप उन्होंने हुँ। पूछा है। आपके जो लोग क्वेश्चन सेटर्स हैं वो कौन लोग होते हैं और कैसे होते हैं, जी, जी, जो जी। प्रेस जहाँ से प्रिंट होता है वो प्रेस वाले कौन हैं, उनकी गोपनीयता कितनी है, उनकी सेंटिटी कितनी है। मैंने एक-एक न्यूएंसेस पर सुप्रीम कोर्ट गई थी और एनटीए तो कटघरे में खड़ा था ही। बिल्कुल, उनको बिल्कुल। तो कट सवाल के घेरे में तो पहले ही से हाँ, एनडीए खड़ा है। उनको खड़ा में कर दी जी। उनको खड़ा किया गया था। क्योंकि देखिए सबसे बड़ी बात क्या है, अभी एक उस बात में यह भी निकल के आई हुँ, कि सब मिला के 1,08,000 सीट पर टेस्ट होता है। हुँ, हुँ। 1,08,000 में 66,000 जी, सरकारी कॉलेजेज हैं जहाँ पर एडमिशन होता है। सरकारी कॉलेज में फीस नॉमिनल लगता है और बच्चे मेडिकल करते हैं, गरीब लोगों के बच्चे भी। वो जो प्राइवेट वाले हैं जी। वो तो करोड़ों में पैसे लेते हैं। हुँ, तो वो तो जो बहुत धनाढ्य व्यक्ति हैं उन्हीं के बच्चे कर सकते हैं, सबके बच्चे नहीं कर सकते। जी। तो सब लोग चाहते हैं कि जो सरकारी कॉलेज में वहीं पर हम आ जाएँ। इसके लिए लोग एग्ज़ामिनेशन सिस्टम काफ़ी पॉल्यूट होता है और ये बीच में जो शातिर लोग हैं जो जी, जी, जी। ये सब तमाशा करते हैं, हेरा-फेरी करने वाले हेरा-फेरी जो करने लोग वाले हैं। जो जी। क्रिमिनल तो सब जगह हुँ, क्रिमिनल तो हुँ, हुँ। चलती रेलगाड़ी का डाला लूट लेता है, तो एग्ज़ामिनेशन बिल्कुल, कौन-सी बड़ी बिल्कुल। चीज़ जी, है। जी, जी। तो कहा कि ये जो सब जो लोग हैं, इनको कैसे रोका जा सकता है, इस पर आप एक बना के तरीका तो बतावें, हमें फर्दर ऐसी घटना ना घटे। इस बिल्कुल। बात की जी। हमें एश्योरेंस आप लोग दें आकर के कि फर्दर ऐसी घटना नहीं घटेगी कि किसी एग्ज़ामिनेशन में और उसकी क्या मॉडलिटीज़ होगी, ये हमें आप बताएँ। क्योंकि वाई-फाई से क्वेश्चन पेपर आप प्रिंट करते हैं, तो वाई-फाई कहीं इंटरप्ट हुआ है कि नहीं हुआ है, बहुत सारे जी। सवाल थे और काफ़ी आज उन्होंने एक इंटरिम ऑर्डर भी पास किया है। हुँ। ऑर्डर कॉपी तो किस चीज़ को लेकर इंटरिम इसी ऑर्डर पास ऑर्डर किया? जो हम अभी जी, जितना अच्छी जी, जी। बताए इन बातों को बोलते हुए हुँ, कि ये रिपोर्ट हमें सारा हमें चाहिए। इन बातों पे स्पेसिफिक अपना सबमिशन दीजिए जो हमने सवाल किए हैं। जी। और सबसे मेन जो उनका जोर था वो सेग्रीगेशन पर था हुँ, और वाइड स्प्रेड ऑफ पेपर लीकेज जो है बिल्कुल, वो बिल्कुल। कितना जी। लिमिटेशन पर है। चूँकि ये कह रहे थे 1 एफआईआर, लोग कह रहे थे 6 एफआईआर, हुँ, कितने लोग शरीक हैं और जो हुँ, सीबीआई है उनको भी कहा अपना रिपोर्ट हमें सबमिट करिए आप। हुँ। मतलब जैसा कि अभी आपने कहा सीबीआई से भी रिपोर्ट माँगी है। क्या लगता है सीबीआई कब तक सौंपेगी अपना रिपोर्ट? देखिए, वो तो देना ही पड़ेगा। जी। थर्सडे से पहले वेडनेसडे तक रिपोर्ट देना ही देना पड़ेगा। हुँ, हुँ। बिहार की काफ़ी चर्चा हुई कि बिहार में बिहार की भी चर्चा हुई बा है। बहुत बिहार की चर्चा बार-बार उसमें जी। बिहार का नाम आया। बिहार के एडीजीपी साहब का भी नाम आया जो हाँ, हाँ। इकोनॉमिक ऑफेंस यूनिट में हैं। जी। क्योंकि एक मा नैयर हुसैन साहब। नैय्यर जी। हसनैन साहब उनका हुँ, भी काफ़ी नाम आया। उनका रिपोर्ट क्या है, हमको उनका स्पेसिफिक चाहिए हुँ, रिपोर्ट। हुँ, तो बिहार के रिपोर्ट में यह कहा गया कि पेपर लीक है, ये स्थापित है। हुँ। तो बिहार के रिपोर्ट को माना गया। बिहार तो रहस्योद्घाटन में सबसे अग्रणी निकला इस जी, केस में। जी, जी, जी। बाकी जगह तो छिपा-छिपी की बात हुई, बिहार जी। सबसे आगे निकला है। सबसे आगे यहाँ पर बिहार निकला और बिहार का भी आज जिक्र हुआ था सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान। लेकिन वकील साहब अब भी तमाम लोग यही जानना चाहते हैं कि रीनीट होगा क्या, परीक्षा रद्द होगी क्या, क्या लगता है आपको? 50-50 चांस है अगर सेग्रीगेशन करने में असमर्थ होगी एनटीए हम्म, या उसके मॉडलिटी इनको कहीं न कहीं विश्वसनीयता नहीं लगेगी। हम्म, क्योंकि कहीं न कहीं वो ऑनरेबल चीफ जस्टिस जो हैं वो हम्म, उसके प्रति बहुत ज़्यादा नहीं है कि रीटेस्ट कराया जाए। वो हम्म, कहते हैं इतना बड़ा एग्ज़ाम और फिर से कराया जाए, जी, जी, लेकिन जी। लास्ट रिसोर्ट तो बोले कोई उपाय नहीं बचेगा तो हाँ। हम इसी काम को करेंगे। तो क्या होगा 11 तारीख को अगली सुनवाई होनी है, 11 जुलाई, बहुत कम दिन बचा हुआ है। आपका तजुर्बा क्या कहता है, एक्सपर्ट टिप्पणी हम आपसे जानना चाहेंगे। क्या लगता है 11 जुलाई को क्या कुछ फैसला आ सकता है? चांस 50-50 का ही बताएँगे इसलिए कि हम्म, सेग्रीगेशन कितना अच्छा दे पाती है वो तो हमें भी नहीं हम्म, पता।
लेकिन एक बात है कि अगर बिहार का लीकेज अगर नहीं एस्टेब्लिश होता और बिहार के पुलिस बहुत एक्टिव होकर नहीं काम करती, नहीं काम तो हो सकता है घटना छिप भी जाती। छिप भी जाती। हाँ, उन्होंने कहा इतने लोग टॉप कर गए, इतना जी। आसान आसान थोड़े होता है मार्क्स लाना, वो भी इस ढंग के टेस्ट में। तो छिप जाता, बिहार ही व्हिसल ब्लोअर निकला इस पूरे केस मामले का। बिहार ही व्हिसल ब्लोअर निकला, बड़ी बात कह बढ़िया, रहे हैं आप। जी, 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 बिल्कुल, तो बिल्कुल। मतलब आपको लग रहा है कि 50-50 चांसेस है। 50-50 चांस है। 50-50 जी। चांसेस है। चलिए, तो अब देखना होगा कि आगे-आगे क्या कुछ होता है। आपको मालूम है कि अब इस मामले में अगली सुनवाई 11 जुलाई को होनी है, तो अब ये देखना होगा कि क्या कुछ होता है 11 जुलाई को। तो फिर ये पूरी बातचीत आपको कैसी लगी है, कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। तो ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा लाइव सिटीज़। बहुत शुक्रिया।